सन 1660 का समय था। दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य की गूंज फैल चुकी थी, लेकिन उस समय मुगल साम्राज्य के सेनापति अफजल खान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को खत्म करने के लिए एक विशाल सेना के साथ निकल पड़ा। उसके कदमों से धरती कांपती और मन में अहंकार की आग जलती थी। दूसरी ओर रायगढ़ किले में बैठे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ रणनीति बना रहे थे। वे जानते थे कि अफजल खान बल में बड़ा है, पर बुद्धि और योजना में उससे बहुत आगे वे स्वयं थे। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मिलने का संदेश भेजा। कई लोग डर गए, महाराज, ये छल भी हो सकता है। पर शिवाजी महाराज मुस्कुराए, जो युद्ध बुद्धि से जीता जाए वही असली विजय होती है। निर्धारित दिन प्रतापगढ़ किले के नीचे घने जंगल में एक छोटा सा मंडप बनाया गया। शिवाजी महाराज ने अपनी कवच के अंदर वाघन और बिछवा छिपा रखे थे। वहीं अफजल खान अपने दिल में घातक इरादे छुपाए बैठा था। जैसे ही दोनों मिले, अफजल खान ने धोखे से अपने लंबे बाहों में महाराज को दबोचकर मारने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने तुरंत वाघन निकाला और उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। अफजल खान लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। बाहर खड़ी मराठा सेना ने क्षण भर में दुश्मन पर धावा बोल दिया। कुछ समय बाद सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को चारों ओर से घेर लिया। माहौल भयावह था, लेकिन शिवाजी महाराज ने निर्णय लिया, युद्ध का समय आएगा, पर अभी हमें जनता को बचाना है। रात के अंधेरे में वे बाजी प्रभु देशपांडे और सेलेक्ट सैनिकों के साथ पन्हाला से निकल पड़े। जैसे ही खबर फैली, सिद्दी जौहर की सेना पीछा करती हुई चली आई। रास्ते में घोड़खिंड नाम की संकरी घाटी आई। यही बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा, महाराज, आप सुरक्षित विश्रामगढ़ पहुंचिए। यहाँ से आगे दुश्मन एक कदम नहीं बढ़ने देंगे, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं। और सचमुच उन्होंने मराठा इतिहास का सबसे वीर अध्याय लिखा। खिंड में खड़े होकर उन्होंने विशाल मुगल सेना को घंटों रोके रखा। तलवारें चटकती रहीं, ढालें टूटती रहीं, पर उनका संकल्प नहीं टूटा। जब तक महाराज सुरक्षित विश्रामगढ़ पहुंचकर तोप के 3 गर्जन नहीं करवा देते, बाजी प्रभु और उनके साथी लड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ वर्षों बाद औरंगजेब ने विशाल सेना के साथ मराठा प्रदेश पर चढ़ाई कर दी, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी ताकत किसी मैदान में नहीं, बल्कि गुरिल्ला युद्ध, किलेबंदी, तेज हमले और जंगलों की रणनीति से दिखाए। छोटे छोटे दस्तों से वे मुगल सेना को बार बार छका देते। रात के अंधेरों में उनके घुड़सवार दुश्मन की छावनियों के बीच से गुजर जाते, रसद काट देते, हथियार छीन लेते और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाते। मुगल सेना थककर घुटनों पर आने लगी। औरंगजेब को आखिरकार संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। शिवाजी महाराज की हर लड़ाई का एक ही उद्देश्य था, जनता की रक्षा, स्वराज्य की स्थापना और धर्म अनुशासन का पालन। उनकी युद्ध नीति केवल ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। और इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम, त्याग, रणनीति और वीरता से वह स्वराज्य स्थापित किया जो आज भी हर भारतीय के हृदय में गर्व का कारण है।